बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग बहुत बदतरीन छिड़ी हुई है। फिलहाल तो सीज फायर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाइना को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था थ्रू अफगानिस्तान बगराम बेस से। अब वो बगराम बेस उसको मिलती है नहीं मिलती, अफगानिस्तान लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जो अब सूरत हाल है उसमें एक बड़ा हैरान कर देने वाला इजाफा हुआ है। ट्रंप इस वक्त 500% 500% चाइना पर टैरिफ लगाने के लिए जा रहा है। 100% टैरिफ लगाया तो आप इमेजिन करें कि पूरी दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट क्रैश होगी। 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा, 2000 अरब डॉलर से ज्यादा बिटकॉइन क्रैश, स्टॉक्स क्रैश, करेंसीज क्रैश। उसके अलावा आप देखिए क्रिप्टो मार्केट सारी क्रैश, जो कुछ क्रैश। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो जंग है, ये उससे कई गुना ज्यादा बड़ी जंग होने वाली है। 500% टैरिफ लगाने जा रहा है कि तुमने रशिया से ऑयल क्यों बाय किया और क्यों तुम बाय कर रहे हो। और इस सूरत हाल में आप जरा देखिए जो तबाही आने वाली है, ये हम इंडिया पाकिस्तान की जंग को भूल जाएंगे, शायद गजा वाली जंग को भी भूल जाएंगे। ये पूरा वर्ल्ड इसकी लपेट में आने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो इस वक्त लड़ाई हुई है, इसमें अमेरिका खुद भी तबाह हो जाएगा। वो किस तरह तबाह होगा, आप ये सोचें कि इस वक्त चाइना से बड़ी तादाद में गुड्स आते हैं। अब आप इमेजिन करें, आप चाइना से माल नहीं भी लेते तो आप वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं। अब 500% जब प्राइस बढ़ जाएगी तो आप अंदाज़ा करेंगे कि क्या सूरत हाल होगी। तबाही हर हद क्रॉस हो जाएगी। अब आप बताइए, यूएस के अंदर बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली चाइना के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे पार्ट्स। अब टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो क्या करती हैं? टेस्ला की गाड़ियां सारे अपने पार्ट्स और तमाम चीजें वो चाइना से इंपोर्ट करती हैं, रॉ मटेरियल भी। अब 500% आप टैरिफ लगाएं तो आप इमेजिन करें, लेट से आज से कई साल बाद एप्पल वहां पर 600 बिलियन यूएस डॉलर के साथ इन्वेस्टमेंट करके वो कहते हैं कि हम अमेरिका के अंदर फैक्ट्रीज बनाएंगे आईफोन के लिए। अब इमेजिन करें, वो सारे का सारा जो आईफोन का मटेरियल है वो चाइना से आता है। जैसे इंडिया आईफोन बनाता है तो वो मटेरियल सारा चाइना से आता है, असेंबल वो सारा इंडिया के अंदर होता है, इंडिया बनाता नहीं है मटेरियल। और मटेरियल के मामले में आप इमेजिन कर लें, चाइना ऐसे ही है जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले पर है। यानी चाइना नंबर 1 नहीं है, ओनली 1 है चाइना इस सूरत हाल में। तो आप ये सोचें कि जो फैक्ट्रीज हैं वो पूरी तरह चाइना के ऊपर रिलाई करती है। अगर ये काम हुआ तो आप ये सोच लें, अमेरिका के अंदर फैक्ट्रीज शट डाउन होना शुरू हो जाएंगी, वो रीलोकेट कर देंगे। उसके बाद प्रोडक्शन का डिले जो अमेरिका के अंदर काम है। अब आप सोचें कि चाइना का जो मामला वो इतना कॉस्टली होने जा रहा है, इतना कॉस्टली और इतना टाइम कंज्यूमिंग होगा, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अमेरिका के अंदर खुद तबाही कितनी बड़ी होने वाली है। देखिए, एक तो अमेरिका यानी एक डायरेक्टली चीज़ लेता है चाइना से, दूसरा चाइना का जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा। असल में तकलीफ इनको रशियन ऑयल से नहीं है, तकलीफ है रेयर अर्थ एलिमेंट से। आपको पता है, चाइना ने कहा है कि हमने पाकिस्तान से बात की है तो उन्होंने कहा है कि चाइना के एक्सपेंस, यानी चाइना को नुकसान कोई नहीं हम पहुंचने देंगे। तो ट्रंप पूरी दुनिया से जो मादनियात इकट्ठी करना चाहता है उस पर भी ट्रंप को गुस्सा है कि चाइना ये काम क्या कर रहा है। अगर ये मादनियात इकट्ठी कर भी लेते हैं पूरे वर्ल्ड से तो प्रोसेस उसको चाइना नहीं करना है। 92% प्रोसेस पूरी दुनिया में चाइना करता है, तो मुकाबले का तो कोई है ही नहीं। तो आप सोचें कि पूरी दुनिया में जो तबाही आएगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, घर घर तबाही होगी। क्योंकि ट्रंप की अगली चाल इससे ज़्यादा खतरनाक है। वो अगली चाल क्या है कि जो मुल्क चाइना से बिजनेस करेगा हम उस पर टैरिफ लगाएंगे, हम उस पर पाबंदियां लगा देंगे। अभी तो देखें ना, ये कह रहे हैं ना कि रशिया से ऑयल लो। अगला मरहला ये आने वाला है कि आप चाइना से कुछ भी बाय करते हैं अगर, तो आप पर टैरिफ आयद हो जाएगा। अब बताइए, पूरी दुनिया चाइना से क्या कुछ बाय करती है कि चाइना अगर सप्लाई बंद कर दे तो शायद आधी दुनिया वैसे ही मर जाए। यानी ऐसी तबाही होगी, क्योंकि ना जॉब्स होंगी ना निज़ाम चलेगा। ये तो अमेरिका के अंदर ये सूरत हाल होने वाली है, तो आप अंदाज़ा करें बाकी क्या मामला होगा।
अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो चाइना सोयाबीन नहीं खरीद रहा, दूसरी चीज़ें नहीं खरीद रहा। ख़ास तौर पर अमेरिका का जो टैरिफ है ये दुनिया को जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स और ये प्रोडक्ट्स और उसके अलावा ये टेक्नोलॉजी, अमेरिका के फार्मर्स मैन्युफैक्चरर्स वो बुरी तरह मुतासर होने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनको पार्ट्स नहीं मिलेंगे। दूसरी सूरत हाल ये है कि मार्केट तितर बितर होने के लिए जा रही है, प्राइसेस आसमान पर जाएंगी। जब रशिया से आप चीज़ें नहीं लेंगे फिर तो तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी। यानी आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उसका ट्रम्प को कितना नुकसान होगा। यानी आप लेट से चाइना से आप ये कह रहे हैं और बाकी ममालिक से कह रहे हैं आपने रशियन ऑयल नहीं लेना, तो आप अंदाज़ा करें कि पूरी दुनिया में उसकी जो तबाही होगी उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। रिसेशन में चली जाएगी, सारी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम है, स्टॉक्स क्रैश होंगे और लॉन्ग टर्म में तबाही होने वाली है। यानी बैरियर्स, महंगाई, हर घर के अंदर ऐसी सूरत हाल आने वाली है। और आप सोचिए चाइना ने बदले में क्या करना है, उन्होंने 1000% टैरिफ लगा देना है इन पर, 1000% टैरिफ वो लगा देंगे। जो सूरत हाल नज़र आ रही है तो 5% आपने टैरिफ लगा दिया, तो आप सोचें उसके बाद क्या मामला होगा। असल मसला अब यहाँ पर आने वाला है कि चाइना, ट्रम्प ने असल में बर्बादी की है, वो घेरे में नहीं ले रहा। देखिए अभी ये जो सीज फायर का मामला हुआ, जंग बंदी हुई गजा की, आप देखेंगे गजा वालों ने कहा कि इसराइल अभी तक अटैक कर रहा है, हमले कर रहा है। वो कहाँ पर इनकी फौजों ने खाली कर दिया है। नेतन्याहू को बुलाया अदालत ने, ट्रम्प उसकी बैक पर खड़ा हुआ है, तो उसने कहा जी मैं बीमार हूँ, मुझे तो डॉक्टर्स ने कहा तुमने जाना ही नहीं है। यानी आप अंदाज़ा करें जब वो लोगों को मार रहे होते हैं ट्रम्प की बैक पर, ट्रम्प ने तो यहाँ तक कहा कि अदालतों को कि उसको कुछ ना कहे। और ये भी सूरत हाल पैदा हुई कि उसने कहा मैंने ऐसे ऐसे हथियार ये हमसे मांग रहा था जो हमने आज से वाले मैंने जिनके नाम भी नहीं सुने। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि ट्रम्प इस वक्त कितनी दो नंबरी कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। यानी मुआहदे साइन हो गए, किसी को नहीं पता। और जंग जो उसने चाइना से छेड़ी है, ये जो अगला मरहला आने वाला है ये ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए चाइना क्या करेगा, चाइना कहेगा ठीक है हम तो तैयार, हमने तुम्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं देने। लेकिन आप अंदाज़ा करें ना कि अगला मरहला तो कितना ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। वो मरहला ये है कि जब इन्होंने पाबंदियाँ भी, रशिया की बात है, जब चाइना की बात करेंगे तो क्या दुनिया में सप्लाई चेन कितनी बुरी तरह मुतासिर होने वाली है कि पूरी दुनिया चाइना से मार लेती है। और चाइना के पास दुनिया का सांस लेने का जो सिलसिला वो यहीं से होकर जाता है, उनके पास कुंजी है। तो अब आप बताएं कि अगले मरहले में ये कहेंगे चाइना से मार नहीं लेना, दुनिया सरवाइव कर सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। यूरोप सरवाइव कर लेगा, अमेरिका खुद सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो आप बताएं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कौन सी हदें क्रॉस करने के लिए जा रहा है, उसका आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा रहे। देखिए अफगानिस्तान के मामले पर रखें आप नज़र। ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग है, अब आप ये सोचें कि अफगानिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा है कि जी कतर, सऊदी अरब के कहने पर ही जंग बंदी हुई है। पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं जंग बंदी हुई है, उनके कहने पर है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने कहा जंग बंदी करो, और पाकिस्तान ने कहा नहीं अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने कहा है। यानी ये कैसी अजीबोगरीब जंग बंदी है कि जिसमें दोनों जंग बंदी करना नहीं चाह रहे और सिर्फ 48 घंटे के लिए। उसके बाद आप देखिए क्या तबाही होगी, क्योंकि इस वक्त टाइम लिया जा रहा है। लेकिन ये जंग यहाँ पर नहीं रुकनी। देखिए अफगानिस्तान में इस वक्त एमरजेंसी है, अस्पतालों में लोगों की तबाही हुई है, बड़ी बर्बादी हुई है, एमरजेंसी की सूरत हाल है। लेकिन आप ये सोचें कि इस एमरजेंसी के बाद वहाँ पर चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हैं, क्या ये किसी के मफाद में? ट्रम्प इसको वॉच कर रहा है जंग को, और वो इसी चीज़ को चाहता है कि मुझे किसी तरह अफगानिस्तान में एंट्री मिल जाए ताकि मैं चाइना का किसी तरह यानी गला पकड़ लूँ और शारक पकड़ लूँ। ये सूरत हाल इस वक्त चाइना की हुई पड़ी है। तो ट्रम्प इस वक्त किसी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। उसको कुछ समझ नहीं आ पा रही उसने दुनिया का निज़ाम कैसे चलाना है, क्या सूरत हाल होनी है। बहरहाल इंडिया, चाइना, एशिया रीजन पूरा डिस्टर्ब है। अगर ट्रम्प ये समझ रहा है कि इसके बाद मैं अमेरिकी डॉलर को तबाह कर दूंगा खुद ही, ताकि अमेरिकी डॉलर जब वीक हो जाए तो दुनिया हमसे बाय करे। एक तरफ ये भी ट्रम्प जानता है कि यानी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगी, लेकिन एक तरफ ट्रम्प को ये बात भी अच्छी तरह पता है कि अमेरिकी डॉलर अगर आज स्ट्रांग है, जो कि वो कमज़ोर हो रहा है, तो उसी वजह से उनकी बादशाहत भी कायम है। तो ये सूरत हाल देखिए, उसका ना होमवर्क है ठीक ना कुछ।
जिस दिन से ट्रंप इक़्तिदार में आया है, आप सोचें कि दुनिया में सिर्फ एक चीज़ देखने को मिली है, तबाही तबाही तबाही, और कुछ नहीं। ये जो अगला मरला है ना, जिसमें ट्रंप ये कहने वाला है कि जो चाइना से माल लेगा वो हमारे साथ तबाही करेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, पाबंदियाँ लगाएंगे, मैं टैरिफ लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अल्टीमेटली एक टाइम ये आएगा कि सारे चाइना के साथ चले जाएंगे और ट्रंप को वो छोड़ देंगे, बल्कि अमेरिका को खैराबाद कह देंगे कि इस मुल्क ने सिवाय तबाही के हमारे साथ और कुछ नहीं किया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।